आज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि खराब पत्रकारिता की और चरण चुंबक पत्रकारिता की वजह से आज भारतीय मीडिया के रिपोर्टर नेपाल में पिट रहे हैं। उन्हें नेपाल में गालियां दी जा रही हैं और ये हाल किसी एक आध रिपोर्टर का नहीं है। भारत का हर बड़ा चैनल नेपाल में गालियां खा रहा है। वजह भी बताऊंगी क्योंकि मैं न्यूज़ रूम का हिस्सा रही हूँ बहुत सालों तक और प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, सब चीज़ डिस्कस आपके साथ करूँगी। पहले ज़रा ये देखिए, रिपब्लिक भारत का हाल 13 सेकंड में 2 थप्पड़ और फिर उसका आईडी कार्ड तोड़कर फेंक दिया और पता नहीं 13 सेकंड के बाद उसका या उसके साथ क्या हुआ। खैर, अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए। TV9 भारतवर्ष जो हमेशा युद्ध की खबरें दिखाता है, भारत की बात बहुत कम करता है और युद्ध में भी एक तरह से गेम्स का इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी तो वॉर रिपोर्टिंग होती है इस चैनल की। लेकिन पहले ये देखिए कि TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर शूट कर रहा था और तभी जेनजी प्रोटेस्टर्स आते हैं, कहते हैं ये मीडिया बंद कर, तुम गोदी मीडिया हो। रिपोर्टर दूर जाने लगता है क्योंकि उसे अंदेशा हो गया था कि उसके साथ मैन हैंडलिंग भी हो सकती है, लेकिन वहां से जाता कहां। उसे प्रोटेस्टर्स की बात सुननी ही पड़ी और रिपोर्टर कहता है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। प्रोटेस्टर्स कहते हैं भाई हैं, भाई लिपुलेख में दिखना चाहिए था ना, भाई है, भाई लिपुलेख में दिखाना चाहिए था ना। प्रोटेस्टर्स आगे कहते हैं ये नेपालियों का मामला है, हम खुद निपटाएंगे, इसमें भारत की गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है। गोदी मीडिया शब्द वहां सुनाई दिया। ये नेपाली का समस्या है, नेपाली स्वयं निकालेंगे, कोई भारत आज तक नेपाल में क्या हो रहा है। फिर एक प्रोटेस्टर कहता है मैं सभी नेपालियों की तरफ से बताना चाहता हूँ ये आंदोलन सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं है, भ्रष्टाचार मेन मुद्दा था, परिवर्तन की लड़ाई थी। रिपोर्टर कहता है सही बात है। समग्र नेपालियों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बंद हुआ इसीलिए आंदोलन नहीं हुआ है। नेपाल में करप्शन है, सरकार के प्रति नेपाली जनता का वितृष्णा है, इसीलिए आंदोलन है ये। फिर आंदोलनकारी एक लड़का कहता है आज तक नेपाल के सबसे भ्रष्टाचारी नेता का इंटरव्यू कर रहा है। रिपोर्टर कह रहा है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने भी कल आज तक में देखा था उपेंद्र यादव का इंटरव्यू ले रहे वो लोग, उससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं है देश में। आप लोग ऐसे पुराने नेताओं का इंटरव्यू नहीं, अभी लोगों का जो है किसी नेता का इंटरव्यू मैं कल आज तक में देखा, मैं दिखा देता हूँ। फिर आंदोलनकारी कहता है मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने खुद आज तक में देखा था। आंदोलनकारी लास्ट तक कहता है हमें गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है, हम अपना मामला खुद सुलझा लेंगे। और इसके बाद रिपोर्टर फाइट फॉर नेशन कहकर चला जाता है। मैं कल आज तक में देखा, मैं दिखा देता हूँ। ये नेपाली का समस्या है, नेपाली स्वयं निकालेंगे, कोई भारत। वहीं ये देखिए न्यूज़ 18 जहां रिपोर्टर शूट कर रहा था और तभी एक प्रदर्शनकारी बिल्कुल गुस्से में आता है और रिपोर्टर से झगड़ने लगता है और तभी रिपोर्टर कहता है हम आपके समर्थन में हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट। स्थानीय नेपाली व्यक्ति गाली देते हुए कहता है कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। I don't want to support. यानी गोदी मीडिया की असलियत नेपाली भी अब जान चुके हैं। अब बात एनडीटीवी की। इन्हीं रिपोर्टर ने खबर दिखाई थी कि जेनजी बोली हमें ओली नहीं मोदी जैसा पीएम चाहिए, और वही रिपोर्टर अब देखिए किसी जगह पर शूट कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार थाली बजा बजा कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कहना चाहते हैं कि आप अब बस करो और बंद कर लो अपना कैमरा। ये सब कुछ देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में समझ आता है क्यों गोदी मीडिया से लोग खफा हैं। यहाँ गोदी मीडिया गो बैक के नारे आपने सुने हैं, लेकिन नेपाल में गोदी मीडिया के लिए इतनी नफरत क्यों दिख रही है? इसका जवाब है इनके एंकर की बेसलेस खबरें, चैनल की बेसलेस खबरें। और ज़्यादातर चैनल्स ने खबर चलाई कि पूरा जेनजी आंदोलन सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है और इस वजह से भी प्रदर्शनकारी गुस्से में थे कि हमें इंडियन मीडिया सोशल मीडिया एडिक्ट बता रही है।
यानी नेपाल का युवा इतना नासमझ है कि केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से पूरा देश जला दिया। लेकिन मैंने पहले दिन से ही आपको जैसा बताया था, आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, कि सोशल मीडिया बैन ने केवल चिंगारी का काम किया। नेपाल के लोग सत्ता से बहुत लंबे समय से असंतुष्ट थे और अभी हाल ही में नेपो किड्स मूवमेंट चलाया गया। इसमें मेन कंसर्न ये था कि आम आदमी तो रोजमर्रा की चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन नेपाल के नेताओं के बच्चों को देखो जो मौज काट रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, यानी पूरा ऐशो आराम है। लेकिन आम आदमी के बच्चे असल जिंदगी में पाई पाई को मोहताज हैं। ओली की कुर्सी केवल भ्रष्टाचार की वजह से गई। पहले दिन ही ये बात मैंने पूरी प्राथमिकता से आपको बताई थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने पूरे जेनजी प्रोटेस्टर्स को सोशल मीडिया एडिक्ट बताने की कोशिश की। जाहिर है कोई भी प्रदर्शनकारी गुस्सा तो होगा ही। वो लोग जान जोखिम में डालकर सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आप उनके हिस्से का सच ना दिखाएं। हाँ, बिल्कुल अराजकता हो रही है और वो भी दिखाएं, जो गलत हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, वो भी दिखाएं। नेपाल की प्रॉपर्टी जला दी, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाना, ये बहुत बड़ा अपराध है, उस पर भी बात होनी ही चाहिए। लेकिन इस प्रदर्शन की मुख्य वजह ही छुपा जाना भी तो एक बड़ा पाप और धोखा है। मैं साफ कर दूं, मैं किसी भी तरीके की हिंसा के समर्थक ना कभी रही हूं ना कभी होंगी, लेकिन रिपोर्टिंग फैक्ट्स पर हो इस बात की पक्षधर जरूर हूं। ये देखिए जरा न्यूज़ 18 की खबर, दुनिया के पहले जेनजी आंदोलन के पीछे डीप स्टेट। स्क्रीन के लेफ्ट में लिखा है आंदोलन या अराजकता और राइट में लिखा है तख्ता पलट का रास्ता। इस एंकर को देखिए, अपने शो में कह रहा है ये विरोध प्रदर्शन भारत के वैश्विक उदय के समय और भू राजनीतिक बिसात पर रचे गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन साजिश और हेरा फेरी की कहानी बन गया। और इसी शो में बड़े साहब को विश्व गुरु बनाने से भी ये चैनल नहीं चूका। डिकोड वाले एंकर तो महान से भी महान है, उन्हें हर बात में साजिश नजर आती है, प्यार प्यार से आपको साजिश भी बता देते हैं। पढ़िए जरा लोअर बैंड, नेपाल में विरोध प्रदर्शन, साजिश वाला कनेक्शन। रील के लिए जेनजी रेवोल्यूशन, यानी नेपाल के प्रदर्शनकारियों को रील का एडिक्ट बताओगे बिना पूरा पक्ष जाने, तो सफर बेचारे फील्ड में रिपोर्टर ही करेंगे ना। जैसे मैंने आपको ये खबर दिखाई, आज तक कोका कोला की फंडिंग बता रहा है हामी नेपाल संगठन में। दूसरी चीज, पूरी हिस्ट्री खोद लाया ये चैनल। अधिकतर युवा सोने से अधिक समय अपने फोन पर बिताते हैं, यानी आम भाषा में आपको समझाऊं तो इनके कहने का मतलब है कि नेपाल के युवा सोते कम हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। कुछ लोगों ने इस पूरे आंदोलन के पीछे हिंदू राष्ट्र की डिमांड बता दी। कुल मिलाकर इंडियन मीडिया ने नेपाल के आंदोलन के बारे में फर्जी खबरें और मनोहर कहानियां दिखाकर अपनी भद एक बार फिर पिटवाई और असली वजह बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी, छुपाई दी। जैसे नेपाल की राजनीति में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पलायन ये असली मुद्दे थे और इसलिए रेजिम चेंज हुआ। लेकिन इंडियन मीडिया की मनोहर कहानियों ने रिपोर्टर्स को नेपाल में पिटवा दिया। और अंत में जाते जाते यही कहूँगी कि घटिया पत्रकारिता की वजह से हमारे रिपोर्टर नेपाल में पिट रहे हैं। ये देखकर दुख होता है। बेचारे ये तो सिर्फ प्यादे हैं जिन्हें अपना घर, EMI और बच्चे पालने हैं। असली विलन वो मालिक और संपादक हैं जो चैनल पर जो चलाते हैं उसका खामियाजा माइक पकड़े फील्ड में रिपोर्टर को उठाना पड़ता है। जरा सोचिए, ये जो अपने तेवर दिखाकर रोज खुद को चैनल से बड़ा मानकर जो तू मैं टाइप की डिबेट करते हैं, उन एंकरनियों को क्यों नहीं भेजते ये संपादक नेपाल? पिटने के लिए, गाली खाने के लिए बेचारे रिपोर्टर हैं। PM का इंटरव्यू या कोई खास आरामदायक कवरेज करनी होगी तो इन एंकरों को भेज देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, शतरंज की बिसात पर बादशाह किला बंद रहता है, जंग वजीर लड़ता है। सत्यमेव जयते।